हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यूपी टेट 2026 के अंतर्गत सीडीपी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के सिद्धांत और प्रतिपादकों को पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं आज के सिद्धांत और उनके प्रतिपादकों को। देखिए, सबसे पहले बात करें हम सिद्धांत की, तो विकास की अवधारणा की। तो देखिए, पहला हमारा सिद्धांत है, विकास की परिभाषा को किसने दिया था? तो विकास की परिभाषा को किसने दिया था? एलिजाबेथ हरलॉक ने। किसने दिया था? एलिजाबेथ हरलॉक, यानी जिसे हम शॉर्ट में हरलॉक कहते हैं। इसने विकास की परिभाषा को दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत किसने दिया? तो कह रहा है कि विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। यह कैसा सिद्धांत है? तो विकास का सामान्य सिद्धांत है। यह क्या है? विकास का सामान्य सिद्धांत क्या कहता है? प्रश्न आ जाएगा कि विकास का सामान्य सिद्धांत किस ओर से किस ओर चलता है? तो कैसे चलता है? विकास का सामान्य सिद्धांत विशिष्ट की ओर चलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। विकास सिर से पैर की ओर। विकास क्या है? सिर से पैर की ओर। किसने कहा है? अर्नोल्ड गैसल ने कहा हुआ है। किसने? अर्नोल्ड गैसल ने कहा है कि विकास सिर से पैर की ओर चलता है। कहाँ से? विकास, जो किसी का विकास सिर से पैर की तरफ होता है। ये किसने कहा है? अर्नोल्ड गैसल महोदय ने कहा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अर्नोल्ड गैसल की यह परिभाषा, यह सिद्धांत जो है पूछा गया है कई बार। गैसल महोदय बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आपका सही करवा सकते हैं। नेक्स्ट है चौथा, विकास अंदर से बाहर। तो ऐसा किसने कहा है कि विकास जो है अंदर से बाहर होता है? ये भी अर्नोल्ड गैसल ने ही कहा है। विकास सिर से पैर की तरफ होता है और विकास अंदर से बाहर की तरफ होता है। यह बात किसने कहा है? अर्नोल्ड गैसल ने कहा हुआ है। पांचवा है, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है? कि वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत कहता है कि यह जो हर व्यक्ति क्या होता है, इंडिविजुअल अलग अलग होता है, सब में स्पेसिफिक भिन्नता होती है। छठवा है, विकास निरंतरता का सिद्धांत। ये किस में देता है? तो निरंतरता का सिद्धांत दर्शाता है कि विकास का निरंतरता का सिद्धांत मतलब विकास हमेशा निरंतर चलता रहता है, हमेशा होता रहता है, कभी रुकता नहीं है। ठीक है, अब देखिए पियाजे का सिद्धांत। हमने एक जगह पियाजे के सारे सिद्धांतों को ले लिया है। पियाजे ने क्या दिया है? पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का, पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को दिया है। बहुत बार पूछा जाता है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को किसने दिया है? तो जीन पियाजे ने दिया हुआ है। अब आइए देख लेते हैं इनके प्रमुख सिद्धांतों को। देखते हैं संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं किसने दी है? तो जीन पियाजे ने दिया हुआ है। अब देखिए कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। संवेदी गामक अवस्था कितने से कितने साल की होती है? 0 से 2 साल की होती है। जीन पियाजे ने ही दिया हुआ है संवेदी गामक अवस्था। यह जीन पियाजे की 4 अवस्थाओं में पहली अवस्था है ये। आगे देखते हैं दूसरी, पूर्व संक्रिय अवस्था, जो कि 2 से 7 साल चलता है। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि संवेदी गामक अवस्था यह 0 से 2 साल, पूर्व संक्रिय अवस्था 2 से 7 साल और मूर्त संक्रिय अवस्था 7 से 11 साल चलता है। और ये सबको जीन पियाजे ने दिया है 4 अवस्थाएं जो हैं। अब इसकी चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रिय अवस्था, जो कि 11 साल से ऊपर तक चलता है। ठीक है, अब याद रखिएगा कि जीन पियाजे ने क्या दिया? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। कितनी अवस्थाएं बताई? 4 अवस्थाएं बताई। ठीक है, रचनावाद। ठीक है, रचनावाद, रचनावाद के जनक किसे कहा जाता है? तो जीन पियाजे को ही कहा जाता है रचनावाद का जनक। आगे देखते हैं, ये टर्म याद रखिएगा, स्कीमा, आत्मसातीकरण और समायोजन। ये टर्म किसने दिया है? तो जीन पियाजे ने ही दिया हुआ है। कौन कौन सी? स्कीमा के सिद्धांत को दिया है, आत्मसातीकरण के सिद्धांत को दिया हुआ और समायोजन को दिया हुआ। आगे वाइगोत्स्की महोदय को देखते हैं। वाइगोत्स्की, ठीक है, यानी कि वाइगोत्स्की ने क्या दिया है? ZPD का, यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र दिया, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने दिया? ले वाइगोत्स्की ने दिया। देखिए आज की क्लास से आपके एग्जाम में कम से कम 2 से 3 प्रश्न आने एकदम तय हैं। ठीक है, क्लास को बिल्कुल भी आप इग्नोर मत करिएगा। 15वां प्रश्न है, भाषा पहले सामाजिक फिर आंतरिक होता है। ऐसा किसने कहा? भाषा पहले सामाजिक फिर आंतरिक होता है। ले वाइगोत्स्की ने ही कहा हुआ है। देखिए अगला है MKO। MKO का फुल फॉर्म कहते हैं मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि आपसे ज़्यादा जानने वाला व्यक्ति हो, मोर नॉलेजेबल अदर हो। ऐसा किसने कहा है? ले वाइगोत्स्की ने कहा हुआ है। नेक्स्ट है
स्कैफोल्डिंग जिसे हम पार्ट भी कहते हैं और ढांचा भी कहा जाता है, इसका सिद्धांत किसने दिया है? तो लेओ वाइगोत्स्की ने ही दिया है स्कैफोल्डिंग का सिद्धांत। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कोहलबर्ग को। ठीक है, कोहलबर्ग ने क्या दिया है? तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है। क्या दिया है? कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। अब देखते हैं, नैतिक विकास की 6 अवस्थाएं और 3 स्तर बताया है। किसने बताया? कोहलबर्ग ने। वेरी इंपॉर्टेंट, यह लाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं कोहलबर्ग ने बताई? 6 अवस्थाएं। कितने स्तर बताए हैं? 3 स्तर बताए हैं। देखते हैं, पहला स्तर क्या है? पूर्व परंपरागत स्तर, यानी कि स्टेज 1। ठीक है, स्टेज 1 पूर्व परंपरागत स्तर होता है। ये लॉरेंस कोहलबर्ग ने पहली अवस्था बताई है, पूर्व परंपरागत स्तर। दूसरी अवस्था को, दूसरा स्तर कौन सा है? दूसरा स्टेज क्या है? तो परंपरागत स्तर है। कौन सा है? परंपरागत, यानी कि पहले पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और नेक्स्ट है उत्तर परंपरागत स्तर। कोहलबर्ग ने ये 3 स्तर बताए हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अधिगम का सिद्धांत, यानी कि अधिगम यानी कि लर्निंग के जो सिद्धांत है। ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जिसे हम ट्रायल एरर मेथड कहते हैं। तो ट्रायल एरर मेथड या प्रयास त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? E.L. थॉर्नडाइक ने दिया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं अगला, थॉर्नडाइक के 3 नियम, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, ऐसा किसने दिया हुआ है? थॉर्नडाइक महोदय ने ही दिया हुआ है। और सीखने के ये मुख्य नियम है। सीखने के क्या है? ये मुख्य नियम है। कौन कौन से? तत्परता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, प्रभाव का सिद्धांत। ठीक है, किसने दिया है? थॉर्नडाइक महोदय ने दिया है। पूछा गया प्रश्न ये दोनों। अगला है शास्त्रीय अनुबंधन की क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी, किसने दिया है? तो इवान पावलोव। पावलोव का है शास्त्रीय अनुबंधन, या अंग्रेजी में याद रखिएगा क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट 25वां क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, जिसे ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। देखिए, वो क्लासिकल कंडीशनिंग था पावलोव का, और ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन को हम ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। यह किसने दिया है? B.F. स्किनर ने दिया है ऑपरेंट कंडीशनिंग या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। 26वां है सूझ द्वारा, यानी कि इंसाइट लर्निंग, किसने दिया है? इंसाइट लर्निंग या सूझ के द्वारा सीखना, ऐसा किसने कहा हुआ है? वोल्फगैंग कोहलर, यानी कि कोहलर महोदय ने कहा है। क्या? सूझ द्वारा सीखना या इंसाइट लर्निंग को दिया हुआ है कोहलर ने। नेक्स्ट है 27वां अवलोकन द्वारा अधिगम, यानी कि सोशल लर्निंग की बात किया है। अवलोकन का मतलब क्या होता है? अवलोकन का मतलब होता है देखना। ठीक है, ऑब्जर्वेट करके सीखना, ऐसा किसने कहा है? अल्बर्ट बेंडूरा ने कहा है। अवलोकन के द्वारा, यानी कि लोगों को देख करके सीखना, ऑब्जर्वेशन करके सीखना। 28वां है क्षेत्र सिद्धांत या फील्ड थियरी, ऐसा किसने दिया है? कुर्ट लेविन। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यह क्षेत्र सिद्धांत या फील्ड थियरी। किसने दिया है? कुर्ट लेविन ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है संज्ञानात्मक सिद्धांत, कॉग्निटिव थियरी। अब देखिए, कह रहा है सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत, 3 मंजिला स्मृति, ऐसा किसने कहा है? तो एटकिंसन शिफ्रिन ने दिया हुआ है। किसने? एटकिंसन शिफ्रिन। नेक्स्ट है मेटा कॉग्निशन, मेटा कॉग्निशन का सिद्धांत किसने दिया है? मेटा कॉग्निशन का जॉन फ्लेवेल ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेटा कॉग्निशन, कॉग्निशन है सिर्फ मेटा कॉग्निशन है। नेक्स्ट है 31वां संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्थाएं, कौन कौन सी? मूर्त, चित्रीय और सांकेतिक, ऐसा किसने दिया है? जेरोम ब्रूनर, ब्रूनर महोदय ने दिया है। संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? मूर्त होता है, चित्रीय होता है और सांकेतिक होता है। नेक्स्ट बुद्धि के सिद्धांत, इंटेलिजेंस को अब देख लेते हैं। चैप्टर वाइज मैंने सारे सिद्धांत को लिया हुआ है। ठीक है, अब बुद्धि के सिद्धांत को देखिए। द्विकारक सिद्धांत, कौन कौन से द्विकारक होते? द्विकारक मतलब 2 कारक सिद्धांत, कौन कौन से? जी कारक, एस कारक। जी कारक मतलब जनरल कारक, एस कारक मतलब स्पेशल कारक। तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत यानी कि जी और एस कारक को किसने दिया है? चार्ल्स स्पेयरमैन ने दिया हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बहुबुद्धि का सिद्धांत, उसमें भी कितने प्रकार के? 9 प्रकार के बहुबुद्धि बताए थे। किसने? गार्डनर ने। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर ने दिया। कितने प्रकार के सिद्धांत बताए? 9 प्रकार के बताए, आपको याद रखना है। 34वां प्रश्न है त्रितंत्र सिद्धांत, जिसमें कौन कौन? त्रितंत्र सिद्धांत, 3 तंत्र किसने बताया? अब देखिए कौन कौन से त्रितंत्र हैं? विश्लेषणात्मक है, सृजनात्मक है और व्यवहारिक है। तो यह त्रितंत्र का सिद्धांत किसने दिया है? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यह स्टर्नबर्ग का। 35वां है समूह कारक सिद्धांत, किसने दिया है? यह समूह कारक सिद्धांत किसका है? थर्स्टन का है। देखिए बच्चों को कन्फ्यूजन स्टर्नबर्ग और थर्स्टन में और गार्डनर में इस मतलब अक्सर हो जाता है। तो गार्डनर ने बहुबुद्धि दिया है, बहुबुद्धि 9 प्रकार की बुद्धि बताए। त्रितंत्र 3 प्रकार की बुद्धि बताए स्टर्नबर्ग ने, विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक, व्यवहारिक।
और समूह कारक सिद्धांत को किसने? थॉर्स्टन ने दिया है। अब IQ बुद्धिलब्धि का सूत्र किसने दिया है? वो भी क्या होता है बुद्धिलब्धि का सूत्र? तो IQ = MA/CA/100। ये किसने बताया? विलियम स्टर्नर ने बताया। क्या? विलियम स्टर्नर ने दिया हुआ है। ये परिभाषा कई बार पूछा गया है। ठीक है, अब देखते हैं पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो व्यक्तित्व के सिद्धांत में देखिए, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत ये किसने दिया है? तो सिगमंड फ्रॉइड ने क्या क्या दिया है? ईड, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, ईड, ईगो, सुपर ईगो का सिद्धांत किसने? फ्रॉइड ने दिया हुआ, और इसके सिद्धांत को क्या हम कहते हैं? मनोलैंगिक या मनोविश्लेषणात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। यह एरिक्सन, देखिए मनोलैंगिक या मनोविश्लेषणात्मक विकास का सिद्धांत फ्राइड का है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन का है। किसका? एरिक एरिक्सन का है, और 8 अवस्थाएं इन्होंने मनोसामाजिक विकास की बताई हैं। नेक्स्ट है 39वां आवश्यकता या पदानुक्रम का सिद्धांत। या किसने? अब्राहम मैस्लो ने बताया, और 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई। वेरी इंपॉर्टेंट है अब्राहम मैस्लो वाला। ठीक है, नेक्स्ट है 16 PF व्यक्तित्व कारक। किसने बताया? 16 PF व्यक्तित्व कारक RB कैटल ने। किसने? RB कैटल ने बताया है। नेक्स्ट है बिग 5 ओशन सिद्धांत। किसने दिया है? तो मैक्रेके और पोस्टा ने दिया है बिग 5 ओशन सिद्धांत। नेक्स्ट है मानवतावादी सिद्धांत यानी कि सेल्फ कॉन्सेप्ट, रोजर्स ने, कॉल रोजर्स ने दिया हुआ है। अब भाषा के सिद्धांत देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा अर्जन का सिद्धांत LAD लैड किसने दिया है? नॉम चॉम्स्की। भाषावाद के जनक कहे जाते हैं नॉम चॉम्स्की। ठीक है, और नेक्स्ट है गेस्टाल्ट सिद्धांत यानी कि होल इज ग्रेटर देन पार्ट्स। ये किसने? मैक्स वर्दीमर ने दिया हुआ है। मैक्स वर्दीमर ने कहा है कि गेस्टाल्ट सिद्धांत को दिया हुआ है। गेस्टाल्ट सिद्धांत को पूछा गया। परिपक्वता का सिद्धांत किसने दिया? अर्नोल्ड गैसल ने परिपक्वता का सिद्धांत दिया। इससे पहले हमने 2 सिद्धांत भी और गैसल के शुरू में देखे थे, उसको भी आप याद रखेंगे। पियाजे का सिद्धांत किसा दिया? तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, जिसकी 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, वाइगोत्स्की ने क्या दिया है? ZPD दिया हुआ है, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात किसने की है? वाइगोत्स्की ने। मैंने की पॉइंट शॉर्ट में रिवीजन करवा दे रही हूँ यहीं पे। कोहलबर्ग ने क्या दिया है? नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसकी 6 अवस्थाएं बताई हैं और 3 स्तर बताए हैं। कोहलबर्ग ने, याद रखिएगा। थार्नोडाइक ने क्या दिया है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत यानी कि ट्रायल एंड एरर मेथड दिया हुआ है। पावलोव ने क्या दिया है? तो शास्त्रीय अनुबंधन यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग दिया है। बट वहीं स्किनर ने क्या दिया है? तो इसने ऑपरेंट कंडीशनिंग दिया है, इनके क्रिया प्रसूत अनुबंधन को दिया हुआ है। बेंडूरा ने क्या दिया है? सोशल लर्निंग यानी कि अवलोकन द्वारा सीखना। ये किसने दिया है? अल्बर्ट बेंडूरा ने दिया हुआ है। गार्डनर ने क्या बताया है? बहुबुद्धि कितने प्रकार की? 9 प्रकार की। ठीक है, यानी कि बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर ने दिया है। कितने प्रकार की बहुबुद्धि बताई? 9 प्रकार की बताई है। फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत या मनोविश्लेषणात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, जिसमें ईड, ईगो और सुपर ईगो बताया है। मैस्लो ने आवश्यकता का सिद्धांत दिया हुआ है, और 5 प्रकार की आवश्यकताएं अब्राहम मैस्लो ने बताया। ठीक है, नेक्स्ट है गैसल ने क्या दिया है? परिपक्वता का सिद्धांत, और हरलॉक ने विकास की परिभाषा दी हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट है, विकास की परिभाषा हमेशा याद रखिएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। देखिए क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहिए।